नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी कैटेट में एमएससी एजी में अगर हमको एडमिशन लेना है तो आपके कितने रैंक होने चाहिए, एडमिशन आपको हो जाएगा और कितने रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी तथा कितने रैंक पर कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए एक एक करके आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, यूपी कैटेट में कितने रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें कहाँ मिलेगा, इतना मेरा इतना रैंक है मुझे कहाँ मिलेगा, मेरा 200 रैंक है मुझे कहाँ मिलेगा। तो आपके सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हम सबसे पहले यूपी कैटेट में एडमिशन लेने के लिए रैंक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो रैंक होता है वो दो पार्ट में डिवाइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको सीएसए चाहिए होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको केवल मेजर सब्जेक्ट चाहिए होता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन से मतलब होता है और सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, उनको एमएससी करने से मतलब होता है। तो ऐसे में आपको बताएं दोस्तों कि अगर आपको केवल एमएससी करना है, एमएससी एजी करना है और किसी भी सब्जेक्ट से करना है, यूपी कैटेट से करना है, तो ऐसे में आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपकी रैंक अगर 700 है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। लास्ट काउंसलिंग तक की बात ये हो रही है। लास्ट काउंसलिंग तक की अगर बात करें तो देखिए, बहुत सारे छात्र जो हैं वो डर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे किस काउंसलिंग में मिलेगा, किस काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको बता दें हम कि 700 रैंक अगर आपकी है रैंक, तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। लास्ट काउंसलिंग तक की बात ये हो रही है। ये जनरल ओबीसी का हमने बताया आपको। उसके बाद अब बात करें हम कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितने रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट काउंसलिंग अगर बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका रैंक अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी रैंक 500 से 525 तक है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। आपकी जो एडमिशन है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अवश्य हो जाएगा। आप बेहिचक डरिए मत, बिल्कुल आपका श्योर है कहीं ना कहीं हो जाएगा। 500 से 525 के बीच में अगर है आपकी रैंक तो ये तो हो गया मान लीजिए नॉर्मल बातें। अब बात करें हम जो काफ़ी छात्रों के डाउट्स हैं उसके बारे में कि कितने रैंक तक किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। तो अगर कितने रैंक की बात करें हम तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है आपका सीएसए। सबसे पहले जो छात्र चूज करते हैं वो सीएसए चॉइस होता है, फिर एनडी चॉइस होता है, फिर मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर बांदा। ये चारों यूनिवर्सिटी में चूज करते हैं छात्र। तो सबसे पहले अगर सीएसए की बात करें हम तो सीएसए में अगर आपकी रैंक लगभग 160 के आसपास है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन पा जाएंगे। बेशक आप एडमिशन पा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें एनडी की अगर, तो यहाँ पर एनडी में अगर आपकी एनडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनडी के लिए आपकी रैंक लगभग आपकी 350 रैंक के आसपास है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि 116 सीटें हैं सीएसए में तो 160 रैंक तक कहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करें अगर सीएसए में 160 रैंक तक कहाँ से हो जाता है तो यहाँ पर बता दें आपको कि कुछ छात्र जो होते हैं, हमने बताया आपको कि वो केवल मेजर सब्जेक्ट चाहते हैं, उनको मेजर सब्जेक्ट से मतलब होता है, उनको किसी यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं होता है। आपके कई मित्र होंगे ऐसे जो अभी से बोल रहे होंगे कि हम एग्रोनॉमी से भाई हमको पीएचडी करना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको कोई भी यूनिवर्सिटी मिले, हम एग्रोनॉमी चाहिए हमें और कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। उनकी रैंक अच्छी होते हुए भी वो सीएसए में एडमिशन नहीं लेते हैं। वो एग्रोनॉमी चाहते हैं, मान लीजिए उनका 50 रैंक है, एग्रोनॉमी नहीं मिल पा रहा है, 40 रैंक एग्रोनॉमी नहीं मिल पा रहा है तो सीएसए नहीं लेते हैं, एनडी आ जाते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सीटें जो हैं वो खाली हो जाती हैं और उन पर जो है जो ज़्यादा रैंक वाले छात्र होते हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 160 रैंक तक लगभग मान चलिए आपका एडमिशन सीएसए में हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। और यहाँ पर एनडी में उसी प्रकार से होता है। एनडी में भी आपका 350 रैंक के आसपास है
तो आपका एडमिशन एनडी में हो जाएगा। उसके बाद अब बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको 450 रैंक तक है तो आपका एडमिशन मेरठ में हो जाएगा। और लगभग 500 से 525 रैंक तक अगर आपका है, 525 रैंक तक अगर आपका है तो आपका बांदा में एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट काउंसलिंग की बात। फर्स्ट काउंसलिंग में इतने रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात आती है, बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि उनका अगर मेजर सब्जेक्ट एडमिशन लेना है तो मेजर सब्जेक्ट के लिए उनकी रैंक कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि मेजर सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो CSA में सबसे पहले बात करेंगे, फिर ND में, फिर उसके बाद मेरठ में और फिर बांदा में। तो CSA की अगर बात करें आपको मेजर सब्जेक्ट ओनली चाहिए तो आपकी रैंक लगभग 80 रैंक के आसपास होनी चाहिए। आपकी अगर 80 रैंक के आसपास तक रैंक है तो आपको मेजर सब्जेक्ट CSA में मिल जाएगा एक्सटेंशन तक। उसके बाद बात करें दोस्तों हम ND की, तो ND में आपकी अगर रैंक लगभग 300 के आसपास तक है तो आपकी रैंक, आपका एडमिशन मेजर सब्जेक्ट में हो जाएगा ND में। और उसके बाद अगर बात करें मेरठ की, तो लगभग आप मान चलिए कि 350 रैंक तक अगर आपका है रैंक तो आपको मेरठ में मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद बांदा की बात करें तो बांदा में भी आपका लगभग 400 से 450 रैंक तक अगर आपका है तो आपका बांदा में मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये था मेजर सब्जेक्ट की बात कि आपको कितने रैंक तक आपका मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा किस यूनिवर्सिटी में। अब बात करें अगर हम कि अगर आपको CSA ओनली चाहिए और लास्ट काउंसलिंग तक आपको कितने रैंक तक CSA में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CSA में आप लास्ट काउंसलिंग तक जाते जाते अगर आपकी रैंक लगभग 220 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल OBC की मैं बात बता रहा हूँ, अभी SC ST की बात मैंने नहीं चालू की है। तो जनरल OBC के लिए 220 रैंक तक पिछली बार ये गया था, 220 रैंक के आसपास तक गया था जनरल का और OBC का। तो अगर इतने रैंक तक अगर आप हैं और आप अगर CSA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप डरिए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए। लास्ट काउंसलिंग तक की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट काउंसलिंग तक CSA में 220 रैंक तक एडमिशन हो गया था। और अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करें कि लास्ट काउंसलिंग तक CSA में हमको मेजर सब्जेक्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर हमारी रैंक ज़्यादा है, आपकी रैंक मान लीजिए 100+ है, 110 है, 120 है, 130 है, तो आपको CSA में आपका मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखिए मेजर सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि उस साल कितने छात्र JRF में या BHU में या AMO में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, इन सब में कितने छात्र क्वालिफाई किए हैं। अब मैं अगर पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार जो था वो करीब 142 रैंक तक CSA में मेजर सब्जेक्ट मिला हुआ था। 142 रैंक तक मेजर सब्जेक्ट पिछली बार मिला हुआ था CSA में। लास्ट थर्ड काउंसलिंग की बात बता रहा हूँ, थर्ड काउंसलिंग में जब अपग्रेड करवाए थे स्टूडेंट, तो उस काउंसलिंग में 142 रैंक तक OBC का और जनरल का मेजर सब्जेक्ट गया था। क्योंकि देखिए काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो JRF में फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, उनका रिजल्ट जाहिर सी बात है JRF का बाद में ही आता है कैडेट के, और BHU का रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन काउंसलिंग उनका बाद में होता है। तो कुछ छात्र जो होते हैं वो एडमिशन करवा लेते हैं कैडेट में, लेकिन जब उनका BHU में या AMO में या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या JRF में हो जाता है तो कैडेट छोड़ के वो अपने उस कॉलेज में चले जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो सीट खाली होती है। तो जब वो सीट खाली होती है तो जिस स्टूडेंट का ज़्यादा रैंक होता है वो छात्र जो है वो उस सीट पर अपग्रेड करा के पा सकता है। पिछली बार यही हुआ था, काफ़ी छात्र जो थे वो सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लिए थे, उनकी रैंक ज़्यादा होते हुए भी उनको मेजर सब्जेक्ट मिल गया था। काफ़ी छात्र ऐसे थे जो जिनको जानकारी का अभाव था, वो फर्स्ट काउंसलिंग में उनकी रैंक अच्छी थी, मान लीजिए उनकी रैंक 130 है, 120 है, लेकिन वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही ले लिए एडमिशन, या 100 रैंक है उनकी, फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिए वो, और सेकंड काउंसलिंग अपग्रेड करवाए। अपग्रेड करवाने के बाद सेकंड काउंसलिंग में सीटें खाली नहीं हुई थी JRF वाली, BHU वाली, तो ऐसे में उनका अपग्रेड नहीं हो पाया। जो सब्जेक्ट पाए थे वही सब्जेक्ट रह गया उनका। लेकिन जो छात्र सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लिया था और थर्ड काउंसलिंग में वो अपग्रेड करवाया तो वहाँ पर उसका सुनहरा चांस उसको मिल गया, उसका जो है अपग्रेड अच्छे सब्जेक्ट में हो गया,
मेजर सब्जेक्ट में उसका हो गया, वो माइनर सब्जेक्ट तक पाया हुआ था तो मेजर सब्जेक्ट में उसका एडमिशन हो गया था। तो इस प्रकार से जो है पिछली बार एडमिशन हुआ था छात्रों का। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट जो हैं वो दूर हुए होंगे, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। अगर दूर हुए हैं तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के दिन इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।